आपके पास जवाब है तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? खाली नाचना नाचना बंद करो, थोड़ा बांचना भी चालू करो। पढ़ो, अपनी किताबों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, जो उसमें लिखा है उस मंतव्य को पढ़ो। कब से यहाँ पर मंच पर भजन गाया जा रहा है? ठीक है, महाराज ने थोड़ा उत्सव किया, आनंद किया। प्रकाश दास जी मनमौजी मस्ती वाले संत हैं, फकीर संत हैं, मस्त रहते हैं, अपना भजन गाते हैं। इन्होंने नहीं कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, और वास्तव में साधु को कलाकार होने की आवश्यकता नहीं है, कलाकार नहीं है, ये भाव से गा रहे हैं। भगवान ने इनको इसी भाव के लिए पैदा किया कि आप जाओ, अपनी राग से, अपने अलाप से, अपने संकीर्तन से जाओ, लोगों को खूब आनंद करो, झूमो, इनके भजन के दौरान ध्यान लगाओ, समाधि में चले जाओ। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हिंदू सिर्फ नाचने के चक्कर में बांचना भूल गया। आज मैं कहकर के जाना चाहूंगा, नाचना बंद करो, बांचना चालू करो। पढ़ो शास्त्र क्या कह रहा है। आपकी इतनी शानदार शानदार भगवत गीता जैसा विश्व का सबसे सुलझा हुआ, ये डिप्लोमेट की बात करते हैं ना, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेसी का अगर सबसे शानदार उदाहरण अगर किसी ग्रंथ में है तो वो है भगवत गीता के अंदर। ये कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। पढ़ो एक बार भगवत गीता जाकर। इसलिए मैं बहुत कम प्रयास करता हूं कि मैं उग्र हूं, मैं व्यग्र भी हूं, लेकिन आप लोगों की हालतें देखता हूं मैं, पूरे रानीवाड़ा में हनुमान भक्त, धर्म प्रेमी भक्त गिनती की संख्या है। आप तो सिर्फ भजन की बात करते हो, भजन संध्या की बात करते हो। आज से 25-30 साल 40 साल पहले चले जाओ, रानीवाड़ा का वो दृश्य देखो, जालौर जिले का वो दृश्य देखो, जब किसी के कानों में ये आवाज पड़ जाती थी ना कि फलाने मठ के मठाधीश आ रहे हैं, पूरा गांव बिना किसी लॉकडाउन के, बिना किसी एक आदेश के, बिना किसी फरमान के नगर के बाहर जाकर गोरवे पे खड़ा हो जाता था और संतों के स्वागत में रेजे बिछाए जाते थे। ये परंपरा मेरे भारत की और मेरे देश की थी। आज आप लोगों को इतना ढिंडोरा पीटने के बाद भी संख्या इकट्ठी नहीं कर पाए, ये हिंदुओं के सोए होने का प्रमाण है। इसलिए अब जागने का समय है, अब जागो, एक हो जाओ। मेरा आना तभी सफल होगा जब आप लोग ये आपसी द्वंद में, जातिवाद के चक्कर से बाहर निकलो। और आज आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, मैं किसी संस्थान की ब्रांडिंग करने के लिए आया, लेकिन मेरा दिल खुश हो जाता है जब आदर्श विद्या मंदिर के छोटे छोटे बालकों को उनके वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मैं देखता हूं, जब वो परेड करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं और देशभक्ति से जुड़े हुए भजन और देशभक्ति से जुड़े हुए भजनों पर ही नृत्य करते हैं। ये और कहीं नहीं होता, सिर्फ आदर्श विद्या मंदिर के अंदर होता है। ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। हाँ, मैंने देखा है। हो सकता है प्राइवेट विद्यालयों में डेकोरम बहुत ज्यादा हो, दिखावा बहुत ज्यादा हो, अच्छी क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासेस हो, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या होता हो, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर में हो सकता है बेंचें इतनी अच्छी ना हो, आजकल तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हो सकता है कहीं टूटी फूटी भी हो। आपके बच्चे को कम संसाधन में पढ़ाना, लेकिन पढ़ाना वही जहां पर हिंदू संस्कृति को उसे कूट कूट करके भरा जाता हो, सिखाया जाता। वैसे भी अब आने वाले 2-3 वर्षों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की जब स्थापना हो ही चुकी है, और जैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड प्रभावी होगा, लागू होगा, तब स्थानीय भाषाओं को महत्व होगा। हमारी राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, राजस्थानी में बात करना, हमारी ऑफिशियल भाषा राजस्थानी होवेला, हमारा टाबर गर्व रे साथ राजस्थानी में पढ़ेला, और राजस्थानी में पढ़ेला ही नहीं, राजस्थानी में डॉक्टरी पढ़ाई भी वेला, इंजीनियरिंग पढ़ाई भी वेला, और राजस्थानी में जो है अपनी संस्कृति ने दुनिया तक पहुंचावेला। और समय भी दूर नहीं है, बस सही जगह टिके रहो, भटको मत, और ये तय कर दो न जातिवाद में टूटना है, न सिर्फ जाति का नेता, जाति का ही नेता, उसी को वोट, वही देना, वही करना, ये सब चक्रों से बाहर निकले। और अंतिम में जाते जाते एक कार्य कह के जाता हूं। हमारे मठाधीश बैठे हैं, मैं लहर भारती जी को बहुत समय से जानता हूं, बहुत सुलझे हुए महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा है, खूब धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लहर भारती जी के सानिध्य में एक योजना बने, इनके नेतृत्व में यहाँ एक संगठन ये तैयार हो, और आज पता किया जाए ऐसे कौन से मंदिर हैं, ऐसे कौन से मठ अभी भी जालौर जिले में बचे हैं, जहां पर अगर किसी गलती के कारण, किसी विकृति
शक्ति के कारण अगर जाति पूछ करके व्यवहार होता है तो वहां पर उन बाबा जी को जाकर के समझाना है, समझे तो ठीक, नहीं तो ऐसे मठ और ऐसे मंदिरों का बहिष्कार भी करना है। अब ये पहल होनी जरूरी है। और ये एक आप लोगों के अंदर ये जहर घोल दिया गया, फलानी जाति के धर्मगुरु कि साहब ये तो राजपुरोहित समाज का धर्मगुरु आया है, ये तो चौधरी समाज का धर्मगुरु आया है, ये तो राजपूत समाज का आया है, ये तो फलानी जाति का धर्मगुरु आया है। जब जब कोई एक साधु को किसी जाति का धर्मगुरु कहता है ना, बहुत मिर्ची लगती है महाराज मेरे कहने पर। जाति वालों को भी और उन जाति के धर्मगुरुओं को भी बहुत मिर्ची लगती है। पर स्वामी अभयदास तो कहा हुआ नहीं जाएगा, बिना कहे नहीं जा सकता, नहीं तो हमारे पेट में आपरो चढ़ जाए महाराज। तो मैं तो हांची किया बिना जाऊं लगे। ध्यान से सुन लेना आप लोग, जब भी कोई आपके सामने आकर के कहे ऐ तो मौरी जाति रा बाप जी है, हम जानो या तो बाप जी में गड़बड़ है या उन भगत में गड़बड़ है। क्योंकि साधु किसी जाति का हो ये मुझे समझ ही नहीं आता। कभी मैंने आज तक लहर भारती जी से नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि अभयदास जी महाराज किस जाति में आप जन्मे। मैंने कभी प्रकाश दास जी से नहीं पूछा। हाँ, हमारी एक आइडेंटिटी है, जो दादू पंत को मानता है, जो दादू साहब को मानता है, वो अपनी अपनी पहचान ये रखता है कि मैं दादू पंथी, अर्थात मैं दादू के बताए मार्ग पर सनातन की उस परंपरा को जी रहा हूं। ये अपनी अपनी स्वेच्छा से स्वयं को सिद्ध करने और स्वयं को साधने की व्यवस्था है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने धर्म गुरुओं को, मैं कई बार कहता हूं, जब राजेश्वर भगवान का नाम आता है तो कहता हूं चौधरियों को भी स्पष्ट, कभी ये ठेका मत लेना कि राजेश्वर भगवान चौधरी समाज के गुरु हैं। राजेश्वर भगवान सनातन धर्म के गुरु हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। जब खेताराम जी महाराज की बात आती है, खेतेश्वर भगवान की बात आती है, किसी राजपूत को ठेका लेने की, किसी राजपुरोहित को ठेका लेने की आवश्यकता नहीं कि खेताराम जी तो राजपुरोहित समाज के गुरु हैं। नहीं, खेतेश्वर भगवान सनातन धर्म के सभी जातियों के सभी अंगों के गुरु हैं। हमारे त्रिकमदास जी धाम में सदगुरुदेव त्रिकमदास जी महाराज जिनकी जीवित समाधि है। कोई मुझे कहता है महाराज आपका संप्रदाय क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा संप्रदाय सनातन धर्म है और इससे ज्यादा मेरी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, ये मेरा परिचय है। कोई मुझे पूछता है आप सन्यासी हैं, मैं सन्यासी हूं। किस परंपरा के, तो सन्यासी हूं, यही काफी नहीं है क्या? क्योंकि सन्यास की परंपरा सिर्फ सनातन धर्म में, और किसी परंपरा में सन्यास की परंपरा नहीं। और किसी धर्म में जीते जी अपने परिवार, अपनी व्यवस्था का पिंड दान करके, अपना जीते जी पिंड दान करके साधु बनने की परंपरा और किसी धर्म में नहीं, सिर्फ सनातन धर्म में। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो बातें मैंने आज बताई, मैं न तो तालियां पिटवाने आया, न मेरी जय जयकार, मुझे स्वयं की ब्रांडिंग करने का कोई शौक नहीं। आज भी कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं, मुझे फॉलो नहीं करना है, न मेरी बातों पर चलना है। जिन बातों पर स्वामी अभयदास चल रहा है, सनातन धर्म की उस व्यवस्था का पालन करना है और सनातन धर्म की हमारी धर्म ग्रंथों को फॉलो करना है। जिस हिंदू ये करने लग जाएगा, ये जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद हमारे समाज में से समाप्त हो जाएगा। और रही बात आज के इस आयोजन की, आयोजकों की, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। बहुत खर्चा लगता है साहब, कितना पैसा लगा होगा, यहाँ सोफे लाए होंगे, लाइटें लगाई होंगी, ग्राउंड में इतनी तैयारी की होगी। आज दिन में शोभा यात्रा निकाली, मुझे बताया कि शोभा यात्रा भी बहुत अच्छी निकली, बढ़िया रहा, आनंद पूर्वक हुआ। कितना पैसा लगता है इन सब चीजों को करने में, क्या मजा आता है इनको ये सब करके, सिर्फ इसलिए कि कोई संत आएंगे, कोई महापुरुष आएंगे और हिंदू समाज को एक करने की बात करके जाएंगे। मैं तो मुसलमानों को स्पष्ट कहता हूं, एसपी साहब विराजे हुए, बहुत बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि मुसलमानों को भी मुझसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमानों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर होता तो इस देश में हम रसखान को, रहीम को भगवान और ईश्वर की जगह नहीं रखते, उनको महापुरुष कहते हैं, संत तक की पदवी देते हैं। हमारे यहाँ तो संत भगवान होता है। हम रहीम जी के दोहे गाते हैं कथाओं में, तब कभी नहीं सोचते कि वो इस्लाम को मानने वाला, उसकी बात हम क्यों करें। हम रसखान की बात करते हैं, उसके गायन की बात करते हैं, तो कभी बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं कि वो इस्लाम को मानने वाला, उसकी महिमा हम कैसे गाएं। हमने कभी अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनने से स्वीकार न किया हो, ऐसी बात कोई भारत का साधु बोल करके बता दे। लेकिन किस कारण से उनका इतना सम्मान है, उनके गुणों के कारण।
मैं मुसलमानों को स्पष्ट कहता हूं, अरे आप क्यों सपोर्ट करते हो उन लोगों का जो मॉब लिंचिंग करते हैं? मुसलमानों को विचार करना पड़ेगा इस देश में कि अल्लाहू अकबर का नारा, जो पवित्र नारा है इस्लाम का, अल्लाहू अकबर जब बोला जाता है इसका अर्थ है उनसे ज्यादा महान कुछ नहीं। अच्छी बात है, हर किसी को अपने ईश्वर को महान बताने का सौभाग्य मिलना चाहिए। बोलो अल्लाहू अकबर, हमको क्या आपत्ति है, लेकिन अल्लाहू अकबर का नारा लगाने के बाद अगर कत्लेआम होता है, सामूहिक हिंसा होती है, अन्य धर्म को उकसाने का कार्य किया जाता है, तो यहां पर किसी प्रकार की स्वीकार्यता नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये देश की संस्कृति के विरुद्ध है। भारत में अगर आप अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करोगे तो यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं मुसलमानों को कहता हूं, अजमेर की दरगाह वाले मोहम्मद सलमान चिश्ती मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मैंने कहा एक बार, आपको सामूहिक तौर पर बोलना चाहिए, वीडियो बना करके डालना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ। मॉब लिंचिंग कहीं पर भी ठीक नहीं है। जब भी सामूहिक रूप से भीड़ किसी धार्मिक नारे को लगा करके नरसंहार करती है, यह स्वीकार्य नहीं है। यह बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जब तक आपके धर्म, आपके इष्ट, आपके महापुरुष, आपकी बहन बेटियों पर हाथ ना उठे, तब तक वाणी से कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, हिंसा पर नहीं उतरना। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की हिंसा हो रही हो, धर्म के विरुद्ध आचरण हो रहा हो, फिर आपको लोगों को भी सोचना नहीं है, कोई पीछे कदम नहीं रखना है। लेकिन मैं मुसलमानों को साफ कहता हूं, कुछ भी करने से पहले एक बार विचार करो तुम लोग किसके साथ खड़े हो। अगर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके हिंसा तुम्हें स्वीकार है तो उसका परिणाम भी देख लो। अफगानिस्तान की क्या हालत है महाराज, आज सीरिया की क्या हालत है, आज इराक की क्या हालत है, आज बांग्लादेश की क्या हालत है, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। और अगर और इतिहास में पुराना जाना है, आया था ना वो गधे पर बैठ करके बाबर भारत में, आया था कि नहीं आया था? किस पर बैठकर आया था? जिस समय आया था उसके पास घोड़ा भी नहीं था, गधे पर बैठ करके आया था वो बाबर भारत में आया, भारत को लूटा, राम जी का मंदिर तोड़ा, लेकिन गधे पर बैठकर आने वाले भारत ने राम जी का मंदिर तो लूटा, लेकिन हम लोगों के दिलों में बैठे हुए राम को वो निकाल नहीं पाया। राम को लूटा उसने, मंदिर तोड़े, लेकिन क्या परिणाम हुआ? राम को तोड़ने वाला, मंदिर को तोड़ने वाला, गहने लूटने वाला, भारत की संस्कृति को, संपदा को लूटने वाला भारत को लूट करके गया। लेकिन लूटने वाले की हालत क्या है? वो तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से आने वाला बाबर आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्किस्तान में वो लोग भीख का कटोरा लेकर बैठे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे चढ़े हुए हैं। ये औकात में फर्क होता है महाराज। लूटने वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब अधिक बातें करने का समय नहीं, आया था मेरे मन में भाव था कि आप लोगों को एक करने का भाव कह करके जाऊं। सोए हुए मत रहो, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, इसके अलावा और क्या मेरा है, इससे बाहर निकलो, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, खूब पैसा कमाओ। सही समय, स्वर्णिम काल चल रहा है भारत का, आज हिंदू समृद्ध भी हुआ है। ये बात अलग है कि बैंकों से लोन लेके ज्यादा हुआ है, मूल पैसा गंवा दिया और लोन ज्यादा लिया हिंदुओं ने, ये भी सत्य है। ज्यादा लोनिंग के चक्कर में मत फंसो, जितनी औकात हो उतना ही काम करो। ये आजकल गांवों में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेने का ये जो ट्रेंड चला है ना, घर की जमीनें गिरवे रख करके, ये उल्टे सीधे काम मत करो, धर्म के कार्य में लगे रहो, सदमार्ग पर चलते रहो। औकात है चुक्का डालने की तो उतना ही दान करो। ये खाली गांव में दिखाने के लिए इंडे का चढ़ावा 1 करोड़ का ले लिया, पता चले बाद में घर मकान गिरवी रखना पड़ा। ऐसा दान और ऐसा धर्म भी किसी काम का नहीं है। सही तरीके से चलो, सलीके से चलो। मैं अगली बार फिर आऊंगा रानीवाड़ा, और जब अगली बार आऊंगा तो इन संकल्पों के साथ हम सब लोग फिर से मिलेंगे और एक होकर के सनातन धर्म की छत के नीचे बड़े से बड़े आयोजनों में एकजुट होकर के कार्य करेंगे। इन्हीं भावों के साथ बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र की, कृष्णचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाओ एसपी साहब। मैं गुजारिश करूंगा